लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में प्रस्तावित नैमिष नगर योजना को लेकर प्रभावित किसानों ने अपनी मांगें तेज कर दी है। किसानों ने सभी प्रभावित लोगों को समान मुआवजा देने और भूमि पुलिंग व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। इस संबंध में किसानों ने सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से न्यायपूर्ण कार्रवाई की अपील की है। नैमिष नगर योजना के तहत अधिग्रहित की जा रही जमीनों को लेकर किसानों में असंतोष देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि अलग अलग गाँवों की भूमि के लिए अलग अलग मुआवजा तय किए जाने की आशंका है, जिससे उनके साथ भेदभाव हो सकता है। उन्होंने मांग की कि योजना से प्रभावित सभी किसानों को एक समान और न्याय संगत मुआवजा दिया जाए। किसानों ने यह भी कहा कि योजना में भूमि पुलिंग व्यवस्था लागू की जाए ताकि इच्छुक किसानों को विकसित भूखंड लेने का विकल्प मिल सके। उनका कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अन्य परियोजनाओं में भी भूमि पुलिंग मॉडल लागू किया गया था, इसलिए नैमिष नगर योजना में भी यह व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। किसानों ने कहा कि भूमि उनकी आजीविका का मुख्य आधार है, इसलिए सरकार और प्रशासन उनके हितों की रक्षा करे। उन्होंने प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र उचित निर्णय लेने की अपील की है। सैकड़ों की संख्या में अपने गांव की सर्किलेट को बढ़ाने को लेकर नैमिष नगर में जो जमीनें गई हैं उसको लेकर आए हैं। आश्वासन क्या दिया गया शासन तरफ? देखिए, हमारी योजना 1 साल से ऊपर यहाँ पर लागू हुई है, लॉन्च हुई है, लेकिन हमको जो है बार बार आश्वासन दिया जाता है और हमारा जो मुआवजा है उसको हमारे नैमिष नगर में 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका 65 लाख, 66 लाख, 81 लाख, 1 करोड़ 20 लाख ये हम किसानों को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हमको मुआवजा चाहिए एक समान, या फिर हमारी जमीन लैंड पूलिंग के हिसाब से ली जाए। और दूसरी बात, हमारी जो हमारा गांव है उसके अगल बगल जो हमारे किसान भाइयों के मकान, दुकान, आवास जो भी बने हैं उनको छोड़ा जाए, और अगर उनको तोड़ा जाता है तो फिर उनका उचित मुआवजा दिया जाए और उनको दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए। क्योंकि अगर वो उनका जो है स्थापित कर दिया जाएगा तो उनका रोजगार चला जाएगा, उनका आवास चला जाएगा। मैं हड़ताल धरना पे बैठ जाऊंगा तो हमारा 15 तारीख के तक का जो निर्णय फैसला नहीं हो रहा है तो 15 तारीख मैं भूख हड़ताल पे मैं बैठ जाऊंगा। आप तिरंगा झंडा हाथ में लिए 15 अगस्त को आप भूख हड़ताल में बैठेंगे। मैं तुझे अपना जानकारी दे रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि 15 तारीख तक मेरा फैसला निर्णय कर दीजिए, तो मैं 15 तारीख को किसानों का 15 तारीख के मैं धरना पे बैठ जाऊंगा भूख हड़ताल पे। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ इस नैमिष नगर के किसानों को शासन और प्रशासन तक पूरे देश में जो है इन समस्या को उठा करके वहां तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा कठिन काम था एक गरीब किसान के लिए। इसके लिए हमारे मीडिया बंधु किसी जो है बहुत बड़ी लड़ाई समझो लड़ रहे हैं हमारे किसानों की, यहाँ से सूचना शासन और सरकार तक पहुँचा रहे हैं। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी निवेदन ये है कि अगर किसान के लिए पैसा गवर्नमेंट को ज्यादा लगता है कि 81 लाख रुपया ज्यादा है, इसको हम वहन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे किसान की जो जमीन बंधक बनाई गई है, रजिस्ट्री रोक दी गई है, इसको पुनः खोल दिया जाए। किसान को अगर सहमति से जमीन ली गई है तो किसान को स्वतंत्र कर दिया जाए। भाई किसी जानवर को अगर स्वतंत्र करना है तो खूंटे बांध रखने की क्या जरूरत है? उनको छोड़ दो, अपना खाए चाहे उसको मेरे, वो उसकी मर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बांध के रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उसका पेट भरना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसके परिवार की आवश्यकताएं, आपकी आवश्यकताएं हो गई, या तो उसको स्वतंत्र कर दीजिए। तो इसलिए विनम्र निवेदन है कि हमारे किसानों का जो 81 लाख रुपया 10 गांव के किसानों को दिया जा रहा है ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम लोग लगभग 45 से 50 दिन से हम अनशन पे बैठे हैं, लेकिन हमारा शासन और प्रशासन और सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगा, वहाँ कोई देखने वाला नहीं गया। किस लिए नहीं गया? जो किसान एक गरीब है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास कोई यूनियनिटी नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो कोई नेता नगरी नहीं है, वो एक मजदूर है, इसलिए उसकी सुनने वाला कोई नहीं। हमारे मीडिया बंधु विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी छोटी बक्सी तालाब लखनऊ से सुशील कुमार मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।